तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या दिया हुआ है, CS से दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिलेंडर की जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर, तो 2 पाई r h कितना हो जाएगा 88। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 1, तो डायमीटर हो जाएगा 2r। ठीक है, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? क्या कह रहे हैं, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनवाना है जिसकी हाइट है 1 मीटर और बेस डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो, टैंक जो बोल रहे हैं वो सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं, कुछ ऐसा टैंक होगा। और बोल रहे हैं जो इसकी हाइट रखनी है वो 1 मीटर होगी। ये हाइट होती है, और इसका जो डायमीटर है D वो 140 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें यहाँ से पहले क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगी, और कह रहे हैं कि ये बताना है कि कितना स्क्वायर मीटर शीट इसमें लगेगी। क्लोज्ड है, ठीक है, बंद है, यानी ऊपर भी लगेगा नीचे भी, तो सर TS से डायमीटर को हम निकालना मीटर पड़ेगा। में करेंगे कन्वर्ट पहले। देख, किसी में भी कर लो, एक चीज को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, या तो हाइट को करो या डायमीटर को। मैं सोच रहा हूँ हाइट को सर कर लेते हैं। डायमीटर कर लेंगे। चल, जो भी तुझे करना है कर ले। हाइट जो है H वो 1 मीटर है। ठीक है, और डायमीटर जो होगा इसका वो कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 140 अपॉन 100 मीटर, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1.4 मीटर। सही है, 1.4 मीटर। यस सर। रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस R इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2, यानी कि 0.7 मीटर। हो गया। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ metal sheet. शीट required for making cylinder, for making cylinder of given dimension। ठीक है, उसी डायमेंशन का ना जो दिया हुआ है, फॉर गिवन डायमेंशन। क्या हो जाएगा ये, तो तुम बात करोगे TS से ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो हो जाएगा 2 पाई R प्लस H या H प्लस R। तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू कितनी है 0.7, R प्लस H यानी कि 0.7 प्लस 1। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0.1। 0.1। ठीक है, आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4.4 इंटू 1.7। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो आ गया 7.48, 7.48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो मैं बोल रहा था, या तो सेंटीमीटर में चेंज कर ले या फिर मीटर में, वो भी इन्होंने बोला हुआ है साफ साफ। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स मतलब मीटर में ही चाहते थे आंसर, मीटर स्क्वायर में, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यस तो सर, अगर हम तभी डायमीटर चेंज सेंटीमीटर, किया हमने। हाँ, सेंटीमीटर में भी अगर हम कर लेते तो हमें लास्ट में फिर 100 से डिवाइड करके Sir, फिर उसके 10,000 बाद, से. है ना, 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा डिवाइड आंसर करते आ हैं. जाता है मीटर स्क्वायर। तो तुम्हें देखना है तुम्हें कहाँ पे कंफर्टेबल हो, शुरू में चेंज करना है कि लास्ट में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा।
A metal pipe is 77 centimeter long. एक मेटल पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन को लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना भी है. देखो अच्छे से. हाइट दे दी यहाँ पे 77 सेंटीमीटर. अब इनर डायमीटर जो है इसका 4 सेंटीमीटर है. आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है. यानी रेडियस निकाल लेता हूं मैं. आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तुम सामने लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस कितना होगा? आउटर रेडियस कैपिटल आर से ले रहा हूँ इसको मैं. ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2.2 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर, इनर है 4 सेंटीमीटर. तो जी इनर रेडियस जो है स्मॉल आर वो आ जाएगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर. 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. अब देखो समझना, इनर रेडियस क्या है. इनर रेडियस है ये और आउटर रेडियस हो जाएगी ये. ठीक है, जानबूझ के मैंने एक को नीचे लिखा है, एक को ऊपर लिखा हुआ है. तो ये सेंटर होगा इसका कहीं पे. उससे इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर. अब देखो समझना, मैंने तुम्हें बोला सरफेस एरिया वो है जिसको तुम पेंट कर सकते हो, या फिर ये समझो सरफेस एरिया वो है जिसको तुम टच कर सकते हो. जैसे ये है, इसको ध्यान दो. ठीक है, तो तुम इसको यहाँ पे टच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? चाहोगे तो इस पे पेंट भी कर सकते हो. तो ये जो है तुम्हारा ये आउटर सरफेस एरिया है. इनर क्या होगा? जिसको तुम अंदर से टच कर पा रहे हो, जिसको तुम अंदर से टच कर पा रहे हो. अब ये बताओ, अगर ये यहाँ से थिक होता, इस तरीके से मोटा सा होता है ये, तो आउटर ये हो जाता है इसका और इनर वाला ये हो जाता. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, आउटर और इनर सरफेस एरिया यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा. इनर वो है जो तुम इनसाइड से टच कर पा रहे हो उसके. ठीक है, और आउटर वो है जो तुम बाहर से टच कर पा रहे हो. ये बात बताओ इतनी समझ में आई या फिर नहीं? जल्दी से. यस सर आ गया. क्लियर है? तो जब तुम आउटर सरफेस एरिया निकालोगे तो तुम्हें ये कैपिटल आर लेना पड़ेगा. क्योंकि देखो जब तुम सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो उसमें आर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये ठीक है कि जब तुम आर लोगे तो इस पेरीमीटर पे ही वो खड़ा हुआ है, तो यही उसका सरफेस एरिया हो गया, कितनी हाइट तक है. तो आउटर के लिए कैपिटल आर लोगे और इनर के लिए स्मॉल आर लोगे. तो फर्स्ट वाले में कह रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ इसका. तो हम लिख रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या ये पाइप है? क्या बोल रहे हो इसको? ये पाइप, यस सर मेटल पाइप है. मेटल पाइप. सिलेंड्रिकल मेटल पाइप. तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर है. तो 2 × 22 × 7 आर की वैल्यू, स्मॉल आर 2 हो जाएगा सर 2. और एच है 77.
तो ये कितना आ गया भाई, 7 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 88 इंटू 7, 88 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 56। ठीक है, और 661। सर वहाँ पे 22 आएगा सर, 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 11 to 2 22 आएगा 22 कहाँ पे आएगा? सर, जहाँ पे आपने 7 और 968। 77 की अच्छा मल्टीप्लाई अच्छा, करी। यहाँ पे ये यस सर, फिर इसके 2 से मल्टीप्लाई 22 आएगा। नहीं, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी ना ये। 22 टू जा 44, 968 आ 44 रहा। टू जा ये 88, और ये फिर 11 से, जैसे भी तुम्हें करनी है तुम चाहो तो 22 इंटू 44 कर दो। कितना आ रहा है ये? 968। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना, कोई मिस्टेक है तो बता देना। सही है वैसे तो, वो गलती से वहाँ पे 7 लिखा गया था, और हाँ बाकी सही है। तो ये हो गया जी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर। अब इसी तरीके से आउटर निकाल दो जल्दी से। सर आउटर का रेडियस लेंगे। हाँ, आउटर में आउटर का ले लेंगे, इसको ही मैं यहाँ पे सेकंड बना देता हूँ। सॉरी। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो जाएगा, बस इतना फर्क आएगा। हाइट तो सेम ही है ना, ये हाइट भी चेंज हो जाएगी, हाइट तो सेम ही रहेगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आर के कैपिटल आर जो है वो 2.2 है, और ये 77 ही रहेगा। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। सर 1064.8। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आउटर का सरफेस एरिया यस सर, ज्यादा यही है। आएगा, क्योंकि उसके लिए रेडियस ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होने का मतलब वो थोड़ा यहाँ से चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई मोटा सा तुम इस तरीके से पाइप लेना तो तुम देखोगे बाहर तुम्हें ज्यादा पेंट करना पड़ेगा, अंदर सरफेस एरिया कम सर होगा। अंदर कम करना होगा। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाइप का? सर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। हाँ, आउटर माइनस इनर रेडियस। समझा नहीं मैं, रेडियस क्यों सर कह इन रहा है? दोनों को प्लस कर देंगे। हाँ, चलो ये मुझे तुमसे मुझे जो उम्मीद थी तुमने ठीक बताया है। ठीक है, वरना मुझे ये भी लग रहा था कि तुम ये कह रहे थे कि सर इसका टीएस से निकाल दो। नो नो सर, सर, क्योंकि क्योंकि इसमें ऐसे कैसे निकाल देंगे सर, दो रेडियस। दो हैं। यहाँ पे टीएस से नहीं निकालना है, तुम्हें फिगर को देखना है, तुम्हें फिगर दिखाई क्या दे रही है। तो तुम देखोगे एक सरफेस ये है बाहर, एक सरफेस इनर है। ठीक है, और क्या है देखो यहाँ पे ध्यान सर देना, उसके ये बीच में क्योंकि स्पेस है थोड़ा सा, ये तो जो जैसे है हमारी नोटबुक है। यहाँ पे भी मेटल फिल होगा। ये बात बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नो सर, ये नहीं आ ये रहा। सर आ रहा है। देख कार्तिक, एक चीज समझ, ये आउटर सरफेस है, ये इनर है इस तरीके से। तो ये कोई खाली होगा क्या? खाली तो वो बीच में से होगा ना, इस जगह से। समझ पा रहा है? तो सर वो ऊपर से कवर होगा मेटल से। ऊपर से कवर नहीं होगा। पाइप समझ, पाइप कैसे होगा। हाँ ये देख, ये मिल गया हमें। ये आउटर है, ये अंदर देख रहा है व्हाइट वाला इनर है। अब ये देख यहाँ पे थोड़ी थिकनेस दिखाई दे रही है इनर और यस सर। आउटर में। ये जो है ये भी तो फिल हो रहा है उस मेटल से। अगर ये फिल ना यस होता सर। तो ये फिर दो अलग अलग पाइप होते, ये ऐसे एक दूसरे से बाहर निकल के आ रहे होते। बीच में से तो ये होलो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आउटर और इनर के बीच में मटेरियल फिल होगा। ऐसे समझ जैसे तुमने देखा होगा फ्लाईओवर के नीचे, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए सिलेंड्रिकल शेप के वो बनाए जाते हैं सपोर्ट।
तो उनको कभी अगर तुमने बनते हुए देखा होगा तो वो बीच में से होलो होते हैं और साइड से बहुत ज्यादा वो फिल होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ऊपर से तुम्हें देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसका मैं टॉप बना रहा हूं या बेस समझ लो। तो यहाँ पे जो है ये मेटल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे भी तो मेटल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात यस बताओ। सर। तो ये स्मॉल आर और ये यहाँ पे कैपिटल आर, तो एक सर इन तरीके दोनों को से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल बीच में अभी ये। टोटल सरफेस एरिया अगर हमें चाहिए तो आउटर भी चाहिए होगा, उसे भी तुम टच कर पा रहे हो। सरफेस एरिया वो होता है जिस फिगर में जिस जिस चीजों को तुम टच कर पाओगे। आउटर को कर पा रहे हो, अंदर से भी कर पा रहे हो, यानी आउटर प्लस इनर तो ही गया, और ऊपर से यहाँ पे मैं इसको टच कर पा रहा हूँ। ठीक है, रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, रिंग शेप बन गई ना एक, और एक ये भी। तो दो बार मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा और इसका जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। अभी भी समझ नहीं आया? यस सर है। आगे ना, चलो जल्दी से लिख देते हैं। मुझे वैल्यू बता देना क्या क्या निकली थी इनर और आउटर की, पहले एक बार मैं लिख देता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो शुरू में जब मैं तुम्हें फॉर्मूले सिखा रहा था मैंने तभी तुम्हें बोला था टोटल का मतलब वो नहीं होता है कि तुम जो फॉर्मूले तुमने याद करे हुए वहां पे भी टोटल होता है कि तुम वो अप्लाई कर दो, कि तुम यहाँ पे 2 पाई आर आर प्लस एच लगाना शुरू कर दो। तुम्हें फिगर देखनी पड़ेगी, वो फिगर को कह रहा है उसका कितना सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, टोटल सरफेस एरिया तुम बोलोगे इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लस आउटर का सरफेस आउटर एरिया। सी एस से, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस क्या करोगे, एरिया ऑफ बोथ, इधर लिख देता हूं थोड़ा, है ना, एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स, ये मैं लिख देता हूं, ये सर्कुलर एंड है जो कि हमें ऊपर से देखने में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, सर्कुलर एंड हो गया। अब इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है एक बार बताओगे जल्दी से? सर 968 968। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, और अगला 10, 64। 1064.8। इसका एरिया कैसे निकलेगा देखो, आउटर 2 पाई पाई आर स्क्वायर, एरिया है ना पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल इनर का लेंगे तो वहां पे स्मॉल आर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये सर कितनी पाए बार, कॉमन ले लेंगे। ये 2 बार करना पड़ेगा, ट्वाइस। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको 968 प्लस 1064.8, पाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको ऐड कर देना और लिखते रहना, मैं अब यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ सर। इसकी वैल्यू 22/7। अब देखो आर कितना है, कैपिटल आर कितना था 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐड करते रहना उसको। तो 2 इंटू 22/7, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा 22, सॉरी 2.2 है, 2.2 प्लस 2 और दूसरे में 2.2 माइनस 2। ठीक है, तो थोड़ा मैंने इजी कर लिया, तुम चाहते तो इसका स्क्वायर करके माइनस करके कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे सोल्व करोगे उसको। तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 0.2, यहाँ पे चलता आ रहा है, इसको ऐड कर सर देना, ये समझ सोल्व में नहीं आया करना। सर ये वाला स्टेप। सर ये कौन सा वाला? 2.2 प्लस 2 क्या था? मैं बता रहा हूँ, सर एक जो बार ध्यान 2.2 देना। का स्क्वायर वाला है हाँ उसके हाँ, नीचे जो स्टेप। कैपिटल आर कितना है ये बता। ये तो समझ आ गया ना, ये बना कैसे है, देखो यहाँ से पाई भी कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितनी है चेक करके बता मुझे। सर 2.2। 2.2, तो कैपिटल आर की जगह इन्हें 2.2 का स्क्वायर लिख दिया। स्मॉल आर कितनी है? 2। 2, तो यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये 2 इंटू 22/7, 2 पाई की जगह पे कैपिटल आर
ये जो है इसकी वैल्यू लिख दी और स्मॉल आर की वैल्यू लिख दी है। ये बताइए अगर इसको मैं a मान लूं तो a स्क्वायर, इसको b मान लूं तो b स्क्वायर, A plus B, A minus माइनस B। b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। ये किया है भाई। यस सर, आया। तुम चाहते तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, ठीक है, और माइनस करके इसका स्क्वायर कर दो, वो भी ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है। इनको ऐड करना, जो भी आ रहा होगा एंड में लिख देना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूछा है तुमसे। सर ये एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड क्या हुआ सर? ये देख ये हुआ है ये जो है ये सर्कल बन रहे हैं ना दो, एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है, तो ये एक सर्कुलर एंड हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। तो कितने सर्कुलर एंड है? दो सर्कुलर एंड है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। एक सर्कुलर एंड का जो एरिया होगा वो सिर्फ इतना होगा, तो 2 का करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ पे लिख दिया। तो एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड, एक सर्कुलर एंड का एरिया हो जाएगा ये। खुद समझना, अगर मुझे चाहिए कि ये एरिया निकालना है तो तू क्या कहेगा? सर पहले बड़े वाले का एरिया निकाल दो। बड़े का एरिया निकालने का मतलब ये एरिया आ गया मेरे पास। फिर तूने क्या कहा? अब छोटे का निकाल दो, तो मैंने ये वाला एरिया आ गया। तो बड़े में से अगर मैं छोटा एरिया माइनस करूंगा, एक मिनट, ठीक है, जब मैंने बड़े का निकाला तो ये आ गया, जब छोटे का निकाला एरिया तो ये आ गया। तो बड़े में से जब छोटा एरिया माइनस करूंगा तो देख माइनस कर दिया मैंने, क्या बचा? यही तो बचा है सर्कुलर एंड। बोलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। तो इस तरीके से हो जाएगा।